वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ाएंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ है? हमारी 2 डिजीज़ हैं, टाइफाइड हो गया, मलेरिया। तो पहला हमारा क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड में कॉजेटिव एजेंट क्या है? टाइफाइड फीवर इज ए एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज। एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज होती है कॉज बाई साल्मोनेला टाइफी। ये वायरस होता है, ये हमारी बॉडी को कॉज कर देता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितने समय तक होता है? 7 से 7 to 28 डे, मतलब 7 से 28 दिन तक ये रहता है। और अवेलेबल मतलब ये लगभग 14 दिन तक तो कंपलसरी रहेगा ही। फिर नेक्स्ट क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये कैसा होता है? वाटर एंड फूड कंटामिनेशन एंड फोर्सेस ऑफ यूरिन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये कहाँ कहाँ पे अपना एक्शन शो कर देता है? कैसे शो करता है? जैसे वाटर, फूड कंटामिनेटेड विथ फोर्सेस ऑफ यूरिन एट द इन्फेक्टेड पर्सन्स। फाइल्स आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सेपरेट डिजीज। ये क्या थी? सेपरेटेड डिजीज होती है। डायरेक्ट कांटेक्ट में भी फैलती है, इनफैक्ट पर्सन टू पर्सन से भी फैलती है, मतलब एक दूसरे के अटैच में भी ये फैलती है। आल्सो कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू ऑफ कंटामिनेटेड बॉन्ड्स और फिंगर विथ टूल्स ऑफ द पेशेंट। मतलब हैंड टू हैंड फैलती है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तब भी फैल जाएगी, और फिंगर मतलब उंगलियों को छूने से। फिर नेक्स्ट क्या होगा? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसमें प्रिवेंशन और कंट्रोल में क्या देखते हैं? क्या करना चाहिए बचाव के लिए? वॉश योर हैंड, मतलब हाथों को धोना चाहिए बार बार। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, मतलब जो हम लोगों को जो पानी पीना चाहिए बॉयल करने के बाद हमें पीना चाहिए। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर यूजेज, मतलब जो भी हमें फल या फ्रूट्स या वेजिटेबल जो भी खाना होगा तो पहले वॉश कर लेंगे, उसके बाद ही हम खाएंगे। गेट वैक्सीनेटेड, मतलब जो भी हम वैक्सीन लगाएंगे टाइफाइड के समय तो पूरी तरीके से हम स्टरलाइज एक बार हम देख लेंगे। मतलब जो भी वैक्सीन हम लगाएंगे तो एक बार हम चेक कर लेंगे वो मतलब गंदी तो नहीं है, स्टरलाइज है या नहीं है। स्टरलाइज होगी तभी हम उसको लगाएंगे, अन्यथा हम नहीं लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पहला पॉइंट क्या है? प्रिपेयर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, मतलब जिस पेशेंट को टाइफाइड की बीमारी है, ठीक, तो उसको हम कहाँ पे रख देंगे? एक अलग कमरे में सेव करके हम रख देंगे, टू प्रिवेंट ऑफ द सेपरेटिंग ऑफ डिजीज, क्योंकि ये सेपरेटिंग डिजीज होती है। वाटर एंड मिल्क शुड बी ऑफ द कंज्यूम्ड ओनली आफ्टर पर्सन बॉइल्ड, मतलब जिस व्यक्ति को टाइफाइड की बीमारी है, ठीक, डिजीज है, तो वो पर्सन क्या करेगा? वाटर लेगा या मिल्क लेगा, ठीक है, जो फूड होगा एकदम स्वच्छ लेना चाहिए। जो वाटर हम ले लेंगे तो बॉयल करने के बाद ही लेंगे, जिससे मिल्क हो गया, मिल्क भी जब हम लेंगे तो बॉयलिंग करके ही लेंगे, गर्म करने के बाद ही लेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ठंडा है तो ठंडा ले लेंगे, ठंडा ले लेंगे तो और ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे, तो बैक्टीरिया जब होंगे तो और ज़्यादा अपना एक्शन शो करेगा। फिर क्या होगा? Spectra of urine to infected person should be other disposed of in the stationary way, मतलब यूरिन के समय यूरिन में चिलकन होने लगेगी। डिटेक्शन ऑफ द टाइफाइड कैरियर्स एंड टेस्टिंग देन ऑफ द इम्यूनाइजेशन विद द टाइफाइड वैक्सीन। इसमें भी वैक्सीन कौन सी लगती है टाइफाइड में? इम्यूनाइजेशन विद द एंटी टाइफाइड वैक्सीन लगाई जाती है। एंटी 5 मेजरमेंट्स शुड बी टेकन। पब्लिक शुड बी ऑफ द एजुकेट फॉर स्टेशन सैनिटेशन सेंसेशन एंड पर्सनल हाइजीनेस। प्रोविजन ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें मतलब जो भी पानी पीना चाहिए एकदम सेफ पीना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर। और बॉइल्ड मिल्क अननेसेसरी, हमें बॉयल करने के बाद ही पीना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
पब्लिक शुड बी ऑफ द मेजर विद द TAB। इसको क्या बोलते हैं? टाइफाइड। TAB वैक्सीन लगाई जाती है। TAB वैक्सीन विच कंसंट्रेशन एच टाइफी के नाम से भी लगाई जाती है, एस पैराटाइफी के नाम से भी आती है, और ए और एस पैराटाइफी बी के नाम से भी ये वैक्सीन्स आती हैं। फिर और जिसे हमें टेबलेट लेना है तो क्लोरामफेनिकॉल्स हो गया, क्लोरामफेनिकॉल हो गया। इट इज़ द ड्रग ऑफ द क्लोनिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर इसका हमारा क्या होगा? टाइफाइड फीवर सिंग एंड सिम्टम्स क्या होगा? देखो इसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है, ठीक। तो हमारा जो टाइफाइड फीवर होता है वो काज कैसे करता है? काज भाई या तो टाइफी बैक्टीरिया एक होता है, टाइफी बैक्टीरिया होता है, ठीक। इसमें क्या होता है? फीवर होता है, हेडेच होता है और एब्डोमिनल पेन, दो चीज़ होती है। मतलब फीवर भी आएगा और हेडेच भी, टेंशन भी बन जाएगी, एब्डोमिनल पेन पेट में भी दर्द होने लगेगा, वीकनेस और कमज़ोर भी हो जाएंगे। टाइफाइड वायरस भी होता है इसमें, मतलब एक बैक्टीरिया भी होता है और टाइफाइड वायरस भी होता है। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करें? बाई इन्वाइगिंग ऑफ द स्टेशनर सेंसेसिंग ऑफ द शेप ऑफ फूड ऑफ वाटर सप्लाइंग ऑफ वैक्सीनेशन, ये हमें लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? मलेरिया। तो मलेरिया में हम क्या समझाएंगे? मलेरिया इज़ द मॉस्किटो बर्न डिजीज है। कौन सी डिजीज है? मलेरिया इज ए मॉस्किटो बर्न डिजीज है कॉज्ड बाई मलेरिया पैरासाइट, क्योंकि ये पैरासाइट होता है, मतलब दिखेगा नहीं, जब काटेगा तो उस एरिया को आप पहचान नहीं पाओगे। कॉन्स्टिव एजेंट इसका क्या होगा? कॉन्स्टिव एजेंट ये होता है मलेरिया इज कॉज्ड बाई अब मलेरिया पैरासाइट सच एज द, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट मतलब 4 नामों से आप जान सकते हो। प्लाज्मोडियम विवाक्स, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपुरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाज, प्लाज्मोडियम ओवेल्स, ये सब काज करते हैं मलेरिया को। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, पहला क्या होगा? जो मच्छर होगा वो इन्फेक्टेड कर देगा, मॉस्किटो बाइट ही होगा तभी। पर्सन विथ बिकम्स ऑफ इन्फेक्टेड कर देगा पर्सन को। इन्फेक्टेड और लीवर, उसका अटैक कहाँ पे पड़ता है? लीवर पे डायरेक्टली। लीवर पे जब पड़ेगा तो क्या है? इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल हो जाएंगे वहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा? मॉस्किटो बाइट और इन्फेक्टेड पर्सन बिकमिंग होता है इन्फेक्टेड, हो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाएगा पर्सन। जिस व्यक्ति को मॉस्किटो काटेगा तभी इन्फेक्टेड होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय अ बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो, जो फीमेल मॉस्किटो होता है वही काटेगा तभी होगा। फिर ड्रिंकिंग हर द लाइफ टाइम ए सिंगल मॉस्किटो में बी द इन्फेक्ट सेवरल, ठीक। एक ही मच्छर सिंगल ही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा? पर्सन दिस टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है जो द बिलोंग टू ऑफ द क्लास प्रोटोजोआ हो गया, जैसे इट इज नाउ एज द वेक्टर ऑफ ट्रांसमिशंस। नेक्स्ट हमारा क्या है? मलेरिया पैरासाइट्स में बी आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू ऑफ द इन्फेक्टेड निडल्स, उसकी जो होती है निडल्स, जो मॉस्किटो की जो निडल होती है, मलेरिया की जो मलेरिया जैसे मच्छर की जो होती है निडल्स, मतलब सुई जो होती है, थ्रू ऑफ द इन्फेक्टेड निडल्स इन द सिरिंज एंड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो डायरेक्ट ब्लड में ही ट्रांसफ्यूजन कर देता है। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसके लिए हम क्या करेंगे? फ्लिप चार्ट ऑन द मलेरिया। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे? मच्छरदानी का यूज हम करेंगे, ठीक है। चारपाई पे मच्छरदानी जो लगाते हैं मच्छर को से बचाने के लिए। ईयरली डिटेक्शन एंड द नोटिफिकेशन ऑफ हेल्थ अथॉरिटीज, हम नोटिफिकेशन ऑफ हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू मतलब काम करेंगे। यूज ऑफ थ्रो सच एज द क्लोरोक्यून एंड क्यूनिन, हम ड्रग लेते हैं। एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द अराउंड हॉर्स, डू नॉट स्टोर वाटर ओपन आर द कंटेनर्स, जो भी हम
यूज करेंगे, जैसे वाटर हो गया या मतलब फूड्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, ठीक, ये सब वेजिटेबल्स हो गए, ये जब हम यूज करेंगे तो मतलब एक बार जहाँ रखेंगे हम ढक के रख देंगे, क्योंकि जब ढक के नहीं रखेंगे तो वहाँ पे मॉस्किटो आके मतलब अपना इन्फेक्शन फैला देगा। ऑल वाटर कंटेनर्स, कूलर्स, फ्लावर्स, फूड शुड बी द क्लीन्ड एंड ड्राइड एंड देन अब यूज ऑफ अगेंस्ट। जैसे वाटर कंटेनर जितने भी होते हैं, जैसे कूलर हो गया, फ्लावर्स हो गया और एसी हो गया, ये सब क्या होंगे, एकदम क्लीन होने चाहिए। जब क्लीन नहीं होंगे, क्लीन नहीं करोगे मतलब पर डे, तो क्या होगा, वहाँ पे अपना मच्छर मतलब वहाँ पे ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ जब कर लेंगे तो वहाँ से बीमारियाँ फैलने लगेंगी। फिर नेक्स्ट उसके बचाव के लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो है, हमारे 2 क्वेश्चन हमारे देंगे। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन ऑफ, कंट्रोल ऑफ मलेरिया के बारे में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। डिस्क्राइब कॉजेज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ टाइफाइड, दोनों के बारे में पूछा गया है। ये 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं।